हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 2 का इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड, जीके ओलंपियाड। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 2022 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन देखते हैं, जनरल अवेयरनेस। पहला क्वेश्चन है, रिया एंड सिया आर डॉटर्स ऑफ माई मदर सिस्टर। रिया और सिया मेरी मदर के सिस्टर के डॉटर हैं। सो दे आर माई डैश, वो मेरी क्या लगेंगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कजन। वो मेरी कजन सिस्टर लगेंगी। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। अब हमारे शरीर में जो रिब केज होता है उससे क्या चीज प्रोटेक्ट होता है? तो सबको पता है हमारा इससे हार्ट, ये आई प्रोटेक्ट नहीं होता है, ईयर भी प्रोटेक्ट नहीं होता, ये ब्रेन भी नहीं होता, हमारा हार्ट प्रोटेक्ट होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। विच, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच टाइप ऑफ हाउस वुड जनरली फाइंड इन द एरिया रिसीविंग हैवी रेनफॉल। जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पे किस तरह का हाउस होता है? तो वहाँ पे स्टिल्ट हाउस होता है। ऑप्शन सी ये मैंने लगाया हुआ है क्योंकि वहाँ पे बहुत पानी गिरता है। इस तरह के हाउस को हम स्टिल्ट हाउस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, नेशनल साइंस ओलंपियाड में भी पूछा गया था। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज सोन इन द गिवन पिक्चर। अब इस गिवन पिक्चर में ये कैबेज है, ये प्लांट के किस पार्ट का है? तो जाहिर सी बात है ये लीव्स होता है। स्टेम नहीं हो सकता है, रूट भी नहीं हो सकता, फ्लावर भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड सक्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। जो फ्लावर में नेक्टर होता है, जो अमृत जिसे हम कहते हैं, वो कौन सा बर्ड सक करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सनबर्ड। नेक्स्ट, विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। शिप ऑफ डेजर्ट मतलब रेगिस्तान का जहाज कौन से एनिमल को कहते हैं? याक, डियर, कैमल और हॉर्स। तो सबको पता है रेगिस्तान में यानी कि डेजर्ट में कैमिल होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा प्लांट प्रोडक्ट नहीं है। पल्सेस, स्पाइसेस, सेरेलेक, लेदर। तो इसमें से पल्सेस यानी दाल भी आते हैं, सेरेलेक मतलब अनाज भी आता है, स्पाइसेस मतलब मसाले भी प्लांट से आते हैं, लेदर है, लेदर वो नहीं आता। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। द टेम्पल सोन इन द पिक्चर इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे एक टेम्पल दिखाया गया है, ये न्यू दिल्ली में। इट इज ओपन टू पीपल ऑफ ऑल फेथ, ये हर प्रकार के लोगों के लिए खुला हुआ है। विच टेम्पल आर वी टॉकिंग अबाउट। तो ये दिल्ली में प्लेस, ये टेम्पल है, इसका शेप के अनुसार हम इसे लोटस टेम्पल कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेंसी ऑफ मलेशिया। मलेशिया की करेंसी कौन सी है? तो मलेशिया की करेंसी, ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, रिंगिट है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। व्हाट इज द लॉयन इन श्रीलंका फ्लैग होल्डिंग। अब श्रीलंका का जो फ्लैग होता है उसमें लॉयन ने क्या चीज हाथ में होल्ड करके रखा हुआ है? तो उसमें उन्होंने स्वार्ड होल्ड करके रखा हुआ। अगर आप श्रीलंका का फ्लैग देखेंगे उसमें एक टाइगर है, उस टाइगर ने हैंड में स्वार्ड होल्ड करके रखा हुआ है। नेक्स्ट, विच प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट। रेड प्लेनेट किसे कहते हैं? तो रेड प्लेनेट बच्चों मार्स को कहते हैं। मैंने फोटो लगाया, अगर आप इसका गूगल में भी सर्च करेंगे, पेपर देखेंगे तो ये रेड होता है एक्चुअल में, इसलिए हम इसे रेड प्लेनेट कहते हैं। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर shown in the given image can be used। ये किस लिए यूज होता है? यहाँ पे माउस दिया हुआ है, ये किस चीज के लिए यूज होता है ये हमें बताना है। तो मूव आइकॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यस। ड्रॉप पिक्चर
यूजिंग कंप्यूटर, यस। लिसन टू म्यूजिक, नो, म्यूजिक लिसन करने के लिए नहीं होता, उसके लिए स्पीकर होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। इफ वेलवेट इज द फर्स्ट कलर ऑफ रेनबो देन द सेवंथ कलर इज, यदि वेलवेट फर्स्ट कलर है तो सेवंथ कलर कौन सा होगा रेनबो में? तो मैंने यहाँ पे पिक्चर पे लगाया है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। वेलवेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सो रेड सेवंथ कलर होता है। इसको बच्चों फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि रेनबो में कितना कलर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक द जंगल बुक? जंगल बुक के ऑथर कौन है? तो इसको भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैंने लगाया। जंगल बुक बेटा बहुत फेमस बुक है, इसको लिखी थी रुडयार्ड किपलिंग ने। ऑप्शन सी, ये मैंने उसका फोटो लगाया हुआ है। ये है जंगल बुक लिखी थी, ये बहुत फेमस बुक थी। नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ गिव वे रोड साइन इन इंडिया? अब जो गिव वे होता है उसका रोड साइन क्या होता है, वो किस शेप का होता है? तो बेटा वो बच्चों वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ये होता है गिव वे। ये इस तरह का अगर आप साइन देखेंगे इसका मीनिंग स्टॉप होता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली इन इंग्लिश लैंग्वेज? अब यहाँ पे 4 वर्ड दिए हुए, इसमें से कौन सा करेक्ट है? हाउपिंग, होपिंग, हैपिंग, हियोपिंग। तो हॉपिंग मतलब जंप करना होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, ये जैसे ये हॉपिंग कर रहा है। इन विच गेम वुड यू हिट अ बाउंड्री? किस स्पोर्ट्स में बाउंड्री हिट किया जाता है? ये कौन सा खेल है? तो सब हमको पता है, इसमें क्रिकेट में बाउंड्री हिट किया जाता है, जिससे अगर बॉल डायरेक्टली ग्राउंड से पास होके जाती है तो 4 होता है, और डायरेक्ट ग्राउंड को बाउंड्री को क्रॉस करती है तो 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन बी डिकम्पोज्ड और टर्न इनटू नेचुरल कंपोजिट फ्रॉम योर गार्डन? अब नीचे दिए गए आइटम में हमें बताना है कौन सा आइटम डिकम्पोज होता है, यानी कि सड़ जाता है, और नेचुरली कंपोज पर, और उसको हम गार्डन में यूज करते हैं। तो एल्युमिनियम फॉइल नहीं होगा, मेटल बॉल भी डिकम्पोज नहीं होता है, पॉलीथीन बैग भी डिकम्पोज नहीं होता। ये तीनों मटेरियल डिकम्पोज नहीं होते। एग सेल डिकम्पोज होता है और उसको हम गार्डन में एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन वॉन द फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट ओलंपिक गेम्स? अब कौन सा इंडिविजुअल है जिन्होंने फर्स्ट इंडिविजुअल, ऐसे ग्रुप पे हमें ओलंपिक मिले बट इंडिविजुअल गोल्ड जिन्होंने इंडिया के लिए जीता है? तो ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, नीरज चोपड़ा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। इन्होंने फर्स्ट शूटिंग में हमारे लिए गोल्ड मेडल जीता था। हालांकि इसके बाद नीरज चोपड़ा ने भी जीता है, बट पहला पूछ रहा है तो अभिनव बिंद्रा होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रुप ऑफ 3 सी सेल each can be formed, groups of 3 C cell each can be formed from the given cell. अब हमें ये बताना है कि 3 डैश ग्रुप ऑफ 3 सेल कैन बी फॉर्म, कितने 3 सेल के ग्रुप फॉर्म किए जा सकते हैं इसमें सी सेल में। तो यहाँ पे कितने हैं? ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, और ये भी 3, मतलब 3 सेल के 3 ग्रुप फॉर्म किए जा सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा डी। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज द करंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अभी भारत के तत्कालीन गृह मंत्री कौन है? हम देखते रहते हैं, निर्मला सीतारमन नहीं, ये फाइनेंस मिनिस्टर है। मनसुख मांडविया, ये भी नहीं है। हमारे अभी के करंट होम मिनिस्टर हैं अमित शाह। सो ऑप्शन हो जाएगा ए। डैश
was the only Indian sportsman to compete in बीजिंग ओलंपिक। अभी लास्ट ईयर ही बीजिंग ओलंपिक हुआ था, उसमें से कौन से ओनली इंडियन थे जिन्होंने compete किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा आरिफ खान ने किया था, ऑप्शन ए। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना? चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? तो जो बाइडन नहीं है, ये अमेरिका के हैं। शी जिनपिंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, इंटरनेशनल लेबर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल लेबर डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1 मई को मनाया जाता है। ओमिक्रॉन, a variant of SARS-CoV-2 was reported from। अभी ये रिसेंटली आया था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट किस देश में पहले रिपोर्ट किया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया था। साउथ अफ्रीका से रिपोर्ट किया गया था। लाइफ स्किल सेगमेंट, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेल्दी हैबिट। अब दिए गए ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सा हेल्दी हैबिट है। प्लेइंग वीडियो गेम फॉर 6 आवर every day, no, it's not a healthy habit. Sleeping only for 4 hours every day, no, it is not a healthy habit. At least we need to sleep 6 to 7 hours. Eating fruits and vegetable every day, yet it is a good habit. So the correct answer is option C. Eating candies and junk food every day, no, again it is not a good habit. So 26 answer is C. You have a chocolate but your brother does not have, what will we do? आपके पास चॉकलेट है और आपके भाई के पास चॉकलेट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? शेयर द चॉकलेट विथ हिम, यस। हाइड द चॉकलेट फ्रॉम हिम, नो। टीज हिम फॉर हैविंग अ चॉकलेट, नो। उसे टीज नहीं करेंगे, उसे नहीं चिढ़ाएंगे, नन ऑफ दिस। अब नो, ये भी नहीं होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा शेयर द चॉकलेट विथ हिम। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 28 में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। व्हेन वी मीट आवर फ्रेंड वी शुड स्माइल एंड ग्रीट देम। जब भी हम अपने फ्रेंड से मिले तो स्माइल करें और उन्हें अच्छे से ग्रीट करें, यस, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। वी शुड स्टे अप लेट एट नाइट एंड वॉच टीवी, नो, ये होगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें रात तक लेट नहीं जगना चाहिए और टीवी नहीं देखना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो रबिश ऑन रोड, यस, हमें रबिश चीजें रोड पे नहीं फेंकनी चाहिए। वी शुड नॉट पुश अदर वॉकिंग टू गो अहेड ऑफ देम, हमें आगे बढ़ने के लिए लोगों को धक्का नहीं देना चाहिए, तो ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया बी। व्हाट शुड यू डू विथ द नैपकिन व्हेन यू टेम्पररी लीव द डाइनिंग टेबल ड्यूरिंग अ मील। आपको क्या करना चाहिए यदि आप किसी होटल में खाना खाने गए हैं और टेम्पररी लीव करते हैं डाइनिंग टेबल, तो उस नैपकिन का क्या करना चाहिए? कीप इट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे रखना चाहिए। कीप इट ऑन द सीट ऑफ योर चेयर। गिव इट टू द अदर पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू, जो आपके नेक्स्ट में बैठा है उसे देना चाहिए। टेक इट विथ यू, आप खाना खा रहे हैं और टेम्पररी कहीं जा रहे हैं तो आपके नैपकिन को क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका आंसर होगा बी, कीप इट ऑन द सीट ऑफ योर चेयर। आप जहां बैठे हैं उसे वही रख देना चाहिए क्योंकि आप वापस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी शुड नॉट बी डन इनसाइड द हाउस। अब यहाँ पे 4 एक्टिविटी दी गई है, कौन सा घर के अंदर एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करना चाहिए? तो ब्रश हम घर के अंदर करते हैं, मॉपिंग भी हम घर के अंदर करते हैं, रीडिंग भी करते हैं। फुटबॉल हम घर के अंदर नहीं कर सकते, तो ऑप्शन होगा सी, हमें नहीं करना चाहिए। नाउ अचीवर सेक्शन, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट बिकॉज ईच क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट हैज 2 नंबर। सो देखते हैं
तब क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। अब हमें यहाँ एक्स वाई जेड की जो करेक्ट आंसर है वो फाइंड करनी है। एक्स, इट इज अ स्मॉल प्लांट विथ वुडी स्टेम यूज्ड टू मेकिंग मेडिसिन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि स्मॉल प्लांट है, उसका वुडी स्टेम है और उसको मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो क्या होगा, एक्स, नीम, मिंट, तुलसी एंड अगेन नीम, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें से हो जाएगा, मिंट में वुडी स्टेम नहीं होता है, तुलसी हो सकता है, नीम हो सकता है, तो अभी हम तुलसी को मेडिसिन के लिए यूज कर सकते हैं। अब वाई देखते हैं। इट इज अ ड्राइड फ्लावर, ये एक ड्राई फ्लावर बर्ड है विच इज यूज्ड टू ट्रीट टूथेक, जो टूथ में जो पेन होता है तो ये ड्राइड फ्लावर बर्ड को यूज किया जा सकता है। तो इसे क्लोव यानी लौंग को यूज किया जा सकता है। रोज, सनफ्लावर और सिनेमम को हम यूज नहीं करते हैं जब हमारा दांत में पेन होता है। इट इज द लार्जेस्ट हर्ब, अब ये सिंपल क्वेश्चन है, लार्जेस्ट हर्ब है बनाना, तो ये हो जाएगा ये भी, ये बनाना। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, तुलसी, क्लोव और बनाना। कभी भी याद रखना बच्चों, जो लार्जेस्ट हब है वो बनाना होता है। ड्राइड फ्लावर बर्ड होगा क्लोव, स्मॉल प्लांट विथ वुडी स्टेम यूज टू मेकिंग मेडिसिन इज तुलसी। क्वेश्चन नंबर 32, मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे कॉलम ए कॉलम बी को मैच करना, हमें बताना है सही करेक्ट आंसर कौन सा है। अब जैसे यहाँ पे प्लेयर के नाम दिए, गेम है, यहाँ पे प्लेयर बताया और वो कौन सा गेम करते हैं। जैसे रोहित शर्मा, हमें पता है क्रिकेट खेलते हैं, ओके। सेरेना विलियम्स, ये टेनिस खेलती हैं, अमेरिका की हैं। लिवानो मेसी, मेसी क्या खेलते हैं सबको पता है, फुटबॉल खेलते हैं। माइकल फिलिप्स, स्विमिंग, ये माइकल फिलिप्स वो हैं जिन्हें सबसे ज्यादा स्विमिंग में गोल्ड मेडल मिला है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ओके। Question number 33. Rearrange the given letter to find out a narrow strip of land connecting two larger land masses and separating two water bodies. अब हमें यहाँ पे दिए गए वर्ड को रीअरेंज करके एक ऐसी जगह का नाम बताना है जो जो दो मैसिव लैंड को जोड़ता है प्लस दो बॉडी को अटैच करता है और वो जगह बहुत नैरो है। तो अब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो ये ऑप्शन ए से आ जाएगा, पेलाटियो आइलैंड, इस्थमस और डेल्टा। तो इसका ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन सी। ये मैंने पिक्चर लगाया हुआ है आपसे गूगल पे, ये है जो दो वाटर बॉडीज प्लस ये दो लैंड आप देख रहे हैं, इनको अटैच करता है, वाटर बॉडी को सेपरेट करता है और दो मैसिव लैंड को अटैच कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये जगह का नाम है इस्थमस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, और एक और चीज है, ये पेलाटुए किसे बोलते हैं, पठारी, हिंदी में इसे पठारी जगह बोलते हैं। तो पेलाटुए का फोटो मैंने ये लगा के रखा है, ओके, ये पेलाटुए। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर शोज द 10 डिग्री मोर देन द टेम्परेचर शोन इन द गिवन थर्मामीटर। अब यहाँ थर्मामीटर पे एक रीडिंग दी हुई है, अब इसमें बताना इसमें कितनी रीडिंग है प्लस इससे 10 डिग्री ज्यादा नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा शो कर रहा है। जैसे इसमें अभी आप देखेंगे तो ये यहाँ पे स्केल हम देखेंगे तो ये 50 है, ओके, 50 डिग्री है, 40, 50 देन 60। अब इससे 10 डिग्री ज्यादा मतलब कितना हो गया ये, +10, तो यानी हो गया 60। अब हमें फाउंड आउट करना है कि 60 कौन सा है। अब यहाँ देखते हैं ये तो 40 है, ये नहीं होगा। ये हम देखते हैं ये 50, ये 55 के आसपास है तो ये भी नहीं होगा। ये देखते हैं ये 70 है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ये देखिए ये करेक्ट 60 है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। स्क्रैम्बल द गिवन लेटर एंड सेलेक्ट द ऑप्शन।
that correctly complement the given sentences. Central processing unit is also known as the dash of computer. अब हमें पता है कंप्यूटर में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आ जाएगा बिकॉज ये BRAIN, इसको अगर हम अनस्क्रैम्बल करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा ब्रेन, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।